Hello and welcome, dear students. Today we will start textbook questions of the chapter Footprints Without Feet. The questions which we are going to discuss today with you have been frequently asked in the previous years. Hope कि इस साल भी कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर में आपको पूछे जाए. So पहला क्वेश्चन है, How would you assess Griffin as a scientist? ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट आप ये एसेस कैसे करते हैं या आप कैसे ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के तौर पर देखते हो? इसका आंसर है ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट ग्रिफिन वाज सक्सेसफुल. साइंटिस्ट के तौर पे ग्रिफिन सक्सेसफुल था. ही वांटेड टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. ग्रिफिन ये प्रूव करना चाहते थे कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल भी बनाया जा सकता है. ही डिड मनी एक्सपेरिमेंट्स. ग्रिफिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है. एट लास्ट ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग. आखिरकार वो एक रेयर ड्रग डिस्कवर करते हैं. रेयर का मतलब है नायाब ड्रग एट लास्ट वो डिस्कवर करते हैं. इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज ए गिलास. इस ड्रग से ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकती थी गिलास की तरह. तो ये ड्रग डिस्कवर करने के साथ ही ग्रिफिन को हम एक हाई रैंक्ड साइंटिस्ट के तौर पर मानते हैं. लेकिन फिर ये अपनी जो रेयर ड्रग डिस्कवर करता है इसका ये भरपूर मिसयूज करते हैं. हमने देखा है इस पूरे चैप्टर में. दूसरा क्वेश्चन है, द टू बॉयज इन द लंदन वायर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हाई. ये जो दो लड़के थे लंदन में ये सरप्राइज्ड और फैसिनेटेड क्यों हुए? ये क्वेश्चन 2015 और 2016 में पूछा गया है. इसका आंसर है द टू बॉयज सॉ मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए बियर फुटेड मैन. ये जो दो बॉयज लंदन में थे इन्होंने मडी इम्प्रिंट्स देखे. किसके? बियर फुटेड मैन के मडी इम्प्रिंट्स देखे. बियर फुटेड मैन का मतलब है ऐसा आदमी जो नंगे पांव हो, उसको बियर फुटेड मैन बोलते हैं. इन दो लड़कों ने यही बेयर फुटेड मैन के मडी इम्प्रिंट्स देखे. मडी इम्प्रिंट्स का मतलब है कि पैरों के निशान. बट दे कुड सी नो मैन देयर. लेकिन उन्होंने वहां किसी आदमी को नहीं देखा. सून द फुटप्रिंट्स बिकेम फेंटर. जल्दी ही ये जो फुटप्रिंट्स है ये फेंटर बन जाते हैं. फेंटर का मतलब है मध्यम. एंड देन डिसअपियर्ड कंप्लीटली. उसके बाद ये फुटप्रिंट्स डिसअपियर हो जाते हैं कंप्लीटली. ऑल दिस सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड द बॉयज. ये सारा कुछ देखने के बाद ये सारा कुछ देखने के बाद सरप्राइज और फैसिनेट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द ग्रिफिन डू इनसाइड द लंदन स्टोर. ये 2010 में पूछा गया है कि ग्रिफिन जो था इसने लंदन स्टोर में क्या किया. इसका आंसर हम देखेंगे. इनसाइड द लंदन स्टोर यानी लंदन स्टोर के अंदर ग्रिफिन ब्रोक ओपन सम बॉक्सेस एंड फाउंड वार्म क्लोथ्स टू वियर. ग्रिफिन ने बहुत सारे बॉक्सेस को ओपन किया, बहुत सारे रैप्स को तोड़ा और वहां से उन्होंने अपने लिए वार्म क्लोथ्स उठाए. ही एट मीट. इस लंदन स्टोर के अंदर ये मीट भी खाते हैं. एंड ड्रैंक कॉफी. और कॉफी भी पीते हैं. देन ही ले डाउन ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स टू स्लीप. उसके बाद ये क्विल्ट्स के ढेर पे बैठते हैं और सो जाते हैं. वही क्विल्ट्स का मतलब है रजाइयों के ढेर पे सो जाते हैं फिर वहां. क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2015 में पूछा गया है. हाउ डिड द ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर. ये जो ग्रिफिन है ये लंदन स्टोर में कैसे एस्केप हुए, भागने में कैसे कामयाब हुए ग्रिफिन लंदन स्टोर में. इसका आंसर है ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स. ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारे एंड बिकेम इनविजिबल. और कपड़े उतारने के साथ ही ग्रिफिन इनविजिबल बन जाता है. बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से ही वाज एबल टू एस्केप. ऐसा करने से ग्रिफिन भागने में कामयाब हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी. व्हाट डिड ही डू देयर. ये क्वेश्चन भी
2013 को पूछा गया है। क्वेश्चन है, ग्रिफिन थिएट्रिकल कंपनी के शॉप में एंटर हो जाते हैं, वहां घुस जाते हैं। व्हाट डिड ही डू देयर? ये वहां थिएट्रिकल कंपनी के शॉप में घुस जाकर वहां क्या करते हैं? इसका आंसर है, इन द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी की दुकान के अंदर ग्रिफिन फाउंड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने अपने लिए वहां से क्लोथ्स फाउंड किए, एंड बैंडेजेस टू वेयर राउंड हिज फोरहेड, और ग्रिफिन वहां से बैंडेजेस उठाता है और इसी बैंडेज को वेयर करता है अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगाता है इन बैंडेजेस को। ही आल्सो फाउंड डार्क ग्लासेस, वहां से ये उठाता है डार्क ग्लासेस भी, डार्क चश्मे भी वहां से उठाता है, फॉलोज नोज भी, एंड अ लार्ज हैट, और वहां पर ये एक लार्ज, एक बड़ी सी हैट भी उठाता है। देन ही हिट द शॉपकीपर एंड रैन अवे विद हिज मनी, और इसके बाद जब शॉपकीपर वहां आ जाते हैं और ये शॉपकीपर को पीछे से वार करते हैं और मनी के साथ वहां पर फरार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम आशंका करते हैं कि इस साल भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाएंगे। खाली आपको इन पे पूरा ध्यान रखना है, फोकस करना है, हम क्या समझ रहे हैं उस पर ज्यादा जोर देना है, और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे, फिर इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, आप खुद ब खुद एग्जाम में लिख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, Why was the arrival of a stranger in the village in an unusual event? बोलते हैं कि ये जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर का अराइवल गांव के इन में क्यों अनयूजुअल इवेंट था? गांव का इन, विलेज इन का मतलब है गांव की जो सराय है उसमें जब ये स्ट्रेंजर आते हैं, ग्रिफिन आते हैं, ये बताओ ये अनयूजुअल इवेंट क्यों था? अनयूजुअल का मतलब ये आपको मालूम है कि अनयूजुअल का मतलब है नॉट हैबिचुअली या कॉमनली, जो अक्सर ना हो जाए। अक्सर जो कोई चीज अगर ना हो जाए उसको हम अनयूजुअल बोलते हैं। बताओ ये अनयूजुअल इवेंट क्यों था? गिव 2 रीजंस, 2 रीजंस बताने हैं आपने। तो ये क्वेश्चन 2011, 13, 15, 17 एंड 18 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है, शॉर्ट आंसर है, द स्ट्रेंजर हैड कम टू द विलेज इन विंटर। सबसे पहला ये रीजन है कि ये जो स्ट्रेंजर है ये विलेज इन आई एन एन इन का मतलब है सराय, ये विलेज सराय में आया था कब? विंटर में। तो ये पहला रीजन है। व्हेन नोबॉडी एवर केम देयर, जब कोई भी आदमी वहां नहीं आया था विंटर में तो ग्रिफिन आया था। तो सेकंड रीजन है इसका, हिज अपीयरेंस वाज अनयूजुअल, इसकी जो अपीयरेंस है वो अनयूजुअल थी। अपीयरेंस का मतलब है जो बाहर से जो दिख रहे थे ग्रिफिन, वो अनयूजुअल सा था। तो यही 2 रीजन है इसके, तो यही आप भी लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम टू द इन? बताओ साइंटिस्ट कैसा दिख रहा था जब ये इन में आया। आई एन एन इन मतलब सराय, जब ये सराय में आया, बताओ ये साइंटिस्ट कैसे दिख रहे थे? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर है, जब साइंटिस्ट इन में आए थे, ही हैड बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, जब ये वहां पहुंचे थे इसके माथे पे क्या लगा हुआ था? बैंडेजेस। ही वाज वेयरिंग डार्क ग्लासेस, और इसने क्या लगाए थे? डार्क ग्लासेस भी लगाए थे ग्रिफिन ने जब ये इन में आए थे, इन में आए थे। ही वोर ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और उसके बाद इसने एक वाइड ब्रिम्ड हैट भी लगाई थी, एक खुली टोपी भी लगाई थी। मैंने 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर में छोड़े हैं, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। 2 ही क्वेश्चन छोड़े, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो नहीं पूछे जा सकते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करिए, इन्हीं क्वेश्चन में आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ये जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी ये कन्विंस्ड थी। कन्विंस्ड का मतलब है इसको पूरा यकीन था कि ये जो ग्रिफिन है ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एसेंट्रिक का मतलब है कि वहमी साइंटिस्ट है। व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दिस टर्म? बताओ ऐसा सोचने पर किस चीज ने इसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया? ये क्वेश्चन भी 2012 और 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम देखेंगे,
ग्रिफिन हैड कम टू द इन विंटर। सबसे पहली बात, ये जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन इस सराय में आते हैं कब? इन विंटर में, व्हेन नोबॉडी केम देयर, जब कोई भी आदमी वहां नहीं आया था तो ग्रिफिन आया था। ही ऑलवेज वोर बैंडेजेस, ये हमेशा अपने माथे पे क्या लगा रखा था? बैंडेज लगाया करता था। ऑन हिज फोरहेड। ही नेवर टॉक टू एनीवन, और ये किसी से बात भी नहीं करता था। दैट इज वाई मिसिज हॉल, इसीलिए जो मिसिज हॉल है, मिसिज हॉल किसको बोलते हैं? मिसिज हॉल यहाँ पे लैंडलॉर्ड की वाइफ को बोला गया, यानी लैंडलॉर्ड की वाइफ का नाम ही मिसिज हॉल होता है। तो इसीलिए ये जो मिसिज हॉल है, ये थॉट हिम टू बी एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। तो मिसिज हॉल जो है, ये सोचती है कि ये साइंटिस्ट जो है ये एक एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक का मतलब है कि ये वहमी है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इस साल भी पूछा गया था, 2022 में पूछा भी गया था। क्या है? व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जी मैन स्टडी? आप बताओ कि क्लर्जी मैन की स्टडी में एक क्यूरियस एपिसोड क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? आंसर इसका है, द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ फॉर द चिंक ऑफ मनी इन देयर स्टडी। ये जो क्लर्जी मैन है और उसकी जो वाइफ है, ये क्या सुनते हैं? चिंक ऑफ मनी सुनते हैं अपनी स्टडी में। स्टडी जो पढ़ने का कमरा होता है वहीं पे कोई पैसे इनको चुराता है, इस डाई से कोई पैसे चुराता है और पैसों की आवाज ये सुनते हैं। दे ओपन द डोर एंड फाउंड नोबॉडी देयर, ये दोनों डोर को ओपन करते हैं और किसी को वहां नहीं पाते हैं। बट द मनी वाज मिसिंग, लेकिन ये जो मनी है ये मिसिंग थी, यानी जो मनी है वहां पर मनी कुछ भी नहीं थी, वो किसी ने सारी मनी ली थी। दस इट वाज ए क्यूरियस एपिसोड, इसीलिए ये एक क्यूरियस एपिसोड था। तो ये क्वेश्चन 2012, 2022 और 2018 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस। साइंटिस्ट फ्यूरियस था, मतलब शरारती था, बहुत गुस्सा आ गया साइंटिस्ट को। व्हाट डिड ही डू इन द एंगर? बताओ अपने एंगर में साइंटिस्ट ने क्या किया? व्हाई वेर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड? ये लोग बार में थे, ये हॉरिफाई क्यों हुए थे? हॉरिफाई का मतलब है खूब ज्यादा। ये जो लोग बार में थे, शराब खाने में, बार का मतलब शराब खाना, शराब खाने में जो लोग थे ये खूब ज्यादा क्यों हुए थे? आंसर, द साइंटिस्ट थ्रीव ऑफ हिज बैंडेजेस। साइंटिस्ट हमेशा अपने ऊपर बैंडेज लगाया करता था, तो साइंटिस्ट ये बैंडेजेस थ्रीव करते हैं, फेंकता है। ही रिमूव हिज विस्कर्स, इसके बाद ये अपने विस्कर्स मूछें निकालता है। गिलासेस, गिलासेस भी निकालता है। एंड ए फॉलोज नोज, और ये जो फॉलोज नोज होती है इसके ऊपर ये भी निकालता है। एंड नाउ ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, अब ये एक हेडलेस मैन दिखते हैं, सर के बगैर एक आदमी दिखते हैं। When the people in the bar saw him, they were horrified. जब लोगों ने इसको देखा कि ये एक हेडलेस मैन है, तो वो हॉरिफाई हो गए, खूब ज्यादा हो गए, जब उनको नजर पड़ी एक हेडलेस मैन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 2012 में आया है। What happened to the constable? बताओ कांस्टेबल के साथ क्या हुआ? आंसर है, द कांस्टेबल tried to catch the scientist. कांस्टेबल ने बहुत कोशिश की कि मैं साइंटिस्ट को कैच करूं, पकड़ूं, बट कुड नॉट, लेकिन कैच नहीं कर पाया। एज ही बिकेम इनविजिबल, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ये इनविजिबल बन गया। ही बिगेन टू हिट द कांस्टेबल, अब इसने कांस्टेबल को मारना शुरू कर दिया। बट द कांस्टेबल कुड नॉट सी बुलोज, लेकिन कांस्टेबल ये बुलोज देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जो ग्रिफिन था, ये ग्रिफिन ऑलरेडी इनविजिबल था, तो ये कांस्टेबल को मारने लगा, और कांस्टेबल ये देख नहीं पा रहा था कि ये बुलोज कहां से आते हैं। ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, ये जो साइंटिस्ट है, ये जो सॉरी कांस्टेबल है, ये ग्राउंड पे अनकॉन्शियस पड़ते हैं, यानी बेहोश गिर पड़ते हैं कांस्टेबल। थैंक यू। तो ये थे आज के टेक्सचुअल क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, बाय।